बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशां फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, आज की सुबह कुछ स्पेशल है। आज हमारे शो में वो होने जा रहा है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। आज हम सेलिब्रेट करेंगे मास्टर शायान का बर्थडे अपने शो में लाइव, जो कि आज से पहले कभी नहीं हुआ हमारे शो में। और आज जो है बर्थडे पार्टी का इनेकाद किया गया है, मिलकर बात करेंगे। आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं और बर्थडे पार्टी का बाकायदा आगाज करते हैं नाज़रीन। लेकिन आप लोगों से यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी फैमिली गैदरिंग या आपकी बर्थडे पार्टी हम लोग सेलिब्रेट करें, तो आप लोग राब्ता कर सकते हैं मंसूर साहिर साहब से, जो कि हमारे प्रोग्राम डायरेक्टर है। उनसे बात कर सकते हैं और आ सकते हैं, बन सकते हैं हमारे शो का हिस्सा, मेट्रो वन न्यूज का हिस्सा। बढ़ते हैं अपने मौजूद मेहमानों की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर और मिसेस शबीउल हसन। सबसे पहले बढ़ते हैं भाभी की जानिब। कैसी हैं भाभी? अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बढ़ते हैं शबी भाई की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं शबी भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक माशाल्लाह। और ये छोटे से नन्हे से फ्रेम में जो आपको दिख रहे हैं मास्टर शायान, इनका आज बर्थडे है और ये बहुत ही शर्मा रहे हैं। मास्टर शायान कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, उनके पास अभी माइक नहीं है। बढ़ते हैं हम इनके मामू की जानिब, जिनका इत्तेफाक से आज बर्थडे है। बाबर इनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम बाबर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक माशाल्लाह। आज आपका भी बर्थडे है, भांजे का भी बर्थडे है। व्हाट अ कोइंसिडेंस। कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आपको मुस्कुराता हुआ देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा है बाबर। बढ़ते हैं हम इफ्तिखार की जानिब, जो कि शायान के बड़े भाई हैं और शबी भाई के भाभी के बेटे हैं, बड़े साहिबजादे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं इफ्तिखार? माशाल्लाह। बस बच्चे ने इसी पे बात खत्म कर दी। ठीक, ये एटीट्यूड होना चाहिए बच्चों का कि बात इतनी करें जितनी मुनासिब हो। अच्छा, क्या हालचाल है? स्कूल खुल गए हैं? आज स्कूल की छुट्टी की है? ओके, कैसा फील कर रहे हो? आज भाई का बर्थडे है, गिफ्ट क्या देना है, क्या क्या तैयारियां? ये तो हम मेट्रो की स्क्रीन पे आज बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। घर में क्या अहवाल है, जरा इस बारे में बताओ। अच्छा, वेरी गुड। क्या गिफ्ट क्या दे रहे हो, जरा चुपके से बता दो। नहीं, गिफ्ट सरप्राइज होता है। ओके जी, अच्छी बात है। भाभी की जानिब बढ़ते हैं। भाभी कैसा महसूस कर रही हैं? आज आपके बेटे की बर्थडे है और वो स्क्रीन पर हम मना रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रही हैं? और फर्स्ट टाइम हम लोग स्क्रीन पे बर्थडे मना रहे हैं, तो बहुत एक्साइटेड भी है, बहुत अच्छा भी लग रहा है और बहुत खुशी भी हो रही है। बहुत खुशी भी हो रही है। क्या गिफ्ट लिया है शायान के लिए? शायान के लिए रात को एक अलग से बर्थडे पार्टी रखी गई है इनके मामू की तरफ से। ओके। और उसमें इनको सरप्राइज दिया जाएगा। माशाल्लाह, वेरी गुड। शायान की जानिब बढ़ेंगे। शायान को हम माइक देते हैं, थोड़ी देर में देन उनसे बात करेंगे। शबी भाई आप बताएं, क्या महसूस कर रहे हैं? आज साहिबजादे की छठी बर्थडे है। देखिए माशाल्लाह, मैं तो सबसे पहले मंसूर साहिर भाई का, जो आपके प्रोग्राम डायरेक्टर है, मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, उनका बेहद मशकूर हूँ। उन्होंने मुझे बोला शबी भाई ये एक हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं मेट्रो TV 1 में, तो आप इस सिलसिले में जो है अगर अपनी बर्थडे करना। मैंने कहा यार बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तान का पहला ऐसा न्यूज़ चैनल है जो बर्थडे सेलिब्रेट जो है वो कर रहा है हमारे लिए, बच्चों के लिए। तो मैं पहले तो उनका बेहद मशकूर हूँ, उन्हीं को मुबारकबाद दूंगा। और रात सवाल ये फर्स्ट है मेरे साहबजादे की जो है वो सालगिरह किसी चैनल पे आ रही है, और ये सारा जो क्रेडिट जाता है मंसूर भाई के जाता है। मंसूर साहिर भाई को जाता है, बिल्कुल, क्योंकि मंसूर साहिर भाई जो है वो हमारे एक है। मंसूर तो बहुत सारे हैं, मंसूर साहिर भाई एक है और बहुत नेक है। ये बात एक जुमला मेरी तरफ से आया है, तो मंसूर भाई आपकी तो क्या ही बात है। और ये जो खूबसूरत हमने आज बर्थडे पार्टी का इनेकाद किया है, इसमें हम केक कटिंग सेरेमनी भी करेंगे। लेकिन बाबर की जानिब बढ़ते हैं। बाबर, आपकी भी आज बर्थडे है, आपकी क्या प्लान्स हैं? जाने वाले हैं दोस्तों के साथ? क्या बर्थडे पार्टी, क्योंकि आपको शायान की बर्थडे पार्टी भी अटेंड करनी है और अपनी भी बनानी है, तो क्या सिचुएशन है, क्या सीन है, जरा इस बारे में बताएं। मैं शहर के साथ ही अपनी बर्थडे सेलिब्रेट। हाय माशाल्लाह माशाल्लाह, सदके वारी, कितना प्यारे और मासूम मामू है। भाभी आपके भाई इंतहाई तौर पर आपके चाचा के बेटे हैं, तो इंतहाई तौर पर मासूम है, मतलब अपने भांजे की खुशी में खुश कह रहे हैं, इनके साथ ही बर्थडे सेलिब्रेट करें। नहीं, वैसे भी बहुत मासूम भी और बहुत शरीफ है ना? हाँ, वो मुझे महसूस हो रहा है, अंदाजा हो रहा है। इंतहाई मासूम है, बहुत शरीफ है। आज जो इनके मामू ने, जो बड़े मामू ने, इकबाल मामू है इनके, इरशाद मामू, इन्होंने सरप्राइज दिया है, और वो सरप्राइज बाबर के लिए भी है। ओहो बाबर, तो तुम एक्साइटेड हो? अभी इनको पता नहीं है प्रोग्राम कहाँ पर है रात में।
वाओ, मतलब कुछ कुछ सरप्राइजेस तो खुल रहे हैं। बात जब खुलेगी तो एंड तक इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सरप्राइज तुम्हें पूरा पता चल जाए। मैं पूरी कोशिश करूंगी शबी भाई से और भाभी से कि कुछ उगलवा लूं कि क्या प्रोग्राम है, क्या होने जा रहा है। कितनी ज्यादा खुशी होती है भाभी, आज छठी बर्थडे है शयान की, देखते ही देखते ये 6 साल के हो गए। क्या एक्सपीरियंस था, क्या फील करती हैं? अच्छा, लोग तो ये कहते हैं कि बच्चे देखो बच्चे यूं ही बड़े हो जाते हैं, लेकिन माँ बाप को पता होता है कि कितनी मेहनत से एक एक दिन वो गुजारते हैं इनकी तरबियत के लिए। कहीं बच्चा अल्लाह ना करे हमारा बीमार हो जाता है तो कितनी प्रॉब्लम होती है। तो ये 6 साल का जो सफर था शयान का, कैसा गुजारा आपने? माशाल्लाह अच्छा गुजरा है। और शयान हमेशा जब जब बीमार हुए हैं ना, अपनी बर्थडे पर ही बीमार हुए हैं। हाय अल्लाह। दो साल से तो इनकी बर्थडे नहीं मनाई जा रही थी। पिछले साल चिकन पॉक्स था, उससे पहले भी बहुत बीमार थे, ओके। तो हमेशा रह जाती थी। पर पिछले साल तो भाभी कोविड भी था ना? कोविड भी था, फिर भी नॉर्मली घर में मना लेते हैं, पर वैसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि इनको चिकन पॉक्स निकल गई थी। ओके। और बहुत ज्यादा ये बीमार थे, तो फिर हमने ऐसे घर में सेलिब्रेट छोटा सा केक लाके कर लिया था। अच्छा, तो इस दफा की बर्थडे मतलब ज्यादा अहमियत की इस दफा की ज्यादा है। देखें, वैसे तो सेलिब्रेट तो ज्यादातर सेलिब्रेशन वाले ही लोग कर रहे होते हैं, जो सेलिब्रेट हुए हुए होते हैं ना, जिनको लोग बहुत ज्यादा जानते हैं। हम आम आवाम के लिए ये पहला मौका है कि जो हम लोग मेट्रो 1 पे बना रहे हैं। बिल्कुल, मेट्रो 1 न्यूज हमेशा अपने लोगों के लिए हमेशा जो है वो हाजिर है। अगर आप लोग भी चाह सकते हैं, राब्ता करना चाहते हैं तो राब्ता करें और हमारी टीम का हिस्सा बन जाए। आप लोगों की बर्थडे हो या अकीका आप लोग चाहते हैं हम मनाएं, ब्राइडल शार भी हम कर सकते हैं। जो मेरी सहेलियां सोच रही होंगी कि यार अनकरीब मेरी शादी होने वाली है, तो मंसूर साहिब भाई से राब्ता करें और बन जाए हमारी टीम का हिस्सा। हम लोग लाइव आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे आपका ओकेजन और बन जाएंगे आपके घर के फर्द, जो कि हम वैसे भी हैं। एक रिश्ता होता है स्क्रीन का और हमारे व्यूवर्स का हमसे, जो कि हम चाहते हैं कि इस ताल्लुक को और मजबूत बनाए। तो शबी भाई आप बताइए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अमूमन आदमी जो होते हैं, मर्द हजरात इतना ज्यादा इनिशिएटिव लेते नहीं है बच्चों में। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, माँ को ही खासा पता होता है कि किस तरह से कितनी मुश्किल परवरिश होती है, लेकिन आजकल मैं ये देख रही हूँ कि वालिदैन की दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आप कितना जो है वो निभाते हैं अब वालिद की कारकर्दगी को? देखें, अभी जैसा आपके जुमला था, मर्द जो हैं वो जाहिर बात है और उनके वर्किंग इतनी ज्यादा होती है, मगर मेरा फोकस जो है ना मेरे बच्चे होते हैं। माशाल्लाह, शुरू से ही मेरा फोकस इन बच्चे होते हैं। और तकरीबन जो है हम कोशिश ये करते हैं कि मेरे बच्चों का जो एजुकेशन जो है वो अच्छा रहे। एजुकेशन पे मैं तो सुबह जाता हूँ, शाम में आता हूँ, और हमारी जो वाइफ हैं वो इनके तालीम पे तवज्जो देती हैं। सबसे ज़्यादा इनके मेरी वाइफ हैं, इन पे क्रेडिट जाता है। ये एजुकेशन दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम भी जो है ये दिलवा रही हैं माशाल्लाह। और ये बच्चों का ज़्यादा फोकस ये होता है, मैं सुबह जाता हूँ, शाम में आता हूँ, बच्चे फिर मेरे पास ही जो है ना वो अपना जो है वो मेरे इंटरेस्ट देते हैं, फिर इंजॉय करते हैं। बस ये है कि कोशिश करते हैं कि बच्चों को जो है वो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जो हमने अपने माजी में हमें नहीं मिल पाया तो हम अपने बच्चों को दे सके। अब माजी में हमें यकीन कर, जब हम स्कूल जाते थे हमारे वालिदैन जो है 5-5 रुपए देते थे। आज हमारे बच्चे जो है वो 50-50 रुपए मांगते हैं कि पापा चीज खाना है। अब 50 रुपए भी कोई पता नहीं चलता इस महंगाई के दौर में। बिल्कुल। शबी भाई शादी कैसे हुई? शादी हमारी पसंद की शादी हुई है। ओ माशाल्लाह। और बड़ी मुश्किल से हुई है। आय हाय, ये तो इंटरेस्ट वाली बात है। क्या मुश्किलात आई? क्या खानदान वाले दुश्मन बने? मुश्किलात देखिए होता है कि पसंद की शादी होती है, कहीं ना कहीं से रुकावट हमारी तरफ से भी आई, इनकी तरफ से भी आई, मगर जब कहते हैं ना लड़की लड़का मजबूत, लड़की सारी लड़का रुकावटें राजी टूट तो जाती फिर हैं। क्या करेगा काजी? हमारी शादी पूरी एक फिल्मों की तरह हुई है। ओके भाभी, मैं चाहती हूँ कि आप हमें वो स्टोरी अगर सुनाएं। फिल्म बन जाती तो शायद बहुत हिट होती। अच्छा। इस तरह से हुई है। मकसद वही सब जो फिल्मों में होता था, वही धमकियां, वही मार पिटाई, मकसद बहुत मुश्किल से शादी हुई, आखिरकार हो गई अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। 12 साल हो गए। एक इंटरेस्ट बात ये भी मैं आपको बताऊंगा कि वाइफ जब हमारी जो है वो ब्यूटी पार्लर गई, इनको लेने कोई नहीं आया। ये खुद रिक्शे में बैठ के आई है माशाल्लाह। ये देखिए, आपको मैं आपको वो बात बता रहा हूँ कि भूल गए। अब भूल गए या जानबूझ के भूल गए ये नहीं बता सकते हम आपको, मगर ये है कि ये इंटरेस्टिंग थी। अच्छा, कौन सी वो चाची या कौन सी फुप्पो या कौन से मामू थे जो एंड टाइम तक मुंह फुला के बैठे हुए थे, जो चाह रहे थे कि हो ही ना शादी? देखें ये मीडिया है और ये यहाँ पे हम किसी की कोई बुराई नहीं करेंगे। माशाल्लाह सब अच्छे थे, सब अच्छे थे। मतलब जाहिर सी बात है, सब शो देख रहे होंगे तो लाइव नाम देना तो चले, ब्रेक के दौरान हम इस पे बात कर लेंगे, अलग से पूछ लें। हाँ बिल्कुल, अलग से पूछ लेंगे। अच्छा भाभी, अब माशाल्लाह 12 साल हो गए, तो शबी भाई शादी से पहले जिस तरह से बात करते थे अभी भी वैसे ही है या बदल गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बदल गए। अरे अल्लाह, ओह माय गॉड। शादी से पहले तो ये होता था दिन में 10 फोन होते थे, क्या हो रहा है क्या है।
और अब ये कि अब फोन आते हैं मकसद बच्चों के हवाले से। ओके, भाभी का ये शिकवा है शबी भाई आपसे कि बच्चों के हवाले से क्यों, ये भी पूछ लिया करें कि बेगम आप खैरियत से हैं। देखें, अब बात यह है कि मैं वर्क में मसरूफ इतना होता हूँ, बस इतना ये होता है कि बच्चे स्कूल से आ गए, जी। एक टेंशन होती है कि बच्चों को कोई, जाहिर बात है हमने गाड़ी लगाई हुई है, कहीं गाड़ी वाला देर से आ गया नहीं है तो हमें बताओ ताकि हम अपनी एक प्लानिंग बना ले। बिल्कुल। तो मैं बच्चों को पूछता हूँ, मदरसे गए, बच्चे पढ़ने गए, बच्चे खेलने गए, ठीक है ना। अब जाहिर बात है जब ये बता रही है तो यकीनन ये ठीक ही होगी ना। अरे तो उसके बाद आपका ये सवाल होना चाहिए ना कि चलो बच्चों को तो सुन लिया, मैंने मालूम कर लिया, आप बताएं आप क्या कर रही हैं। भाभी ये सवाल पूछते हैं। सुबह तो मैं ठीक छोड़ के गया था ना। भाई ये तो जो है बड़ी जबरदस्त दिलचस्प कहानी हमारे शो में चल रही है। बढ़ते हैं बाबर की जानिब और इस मौजू को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि बर्थडे पार्टी में भाभी जो है, भाभी को याद आ जाए बातें। खवातीन को अक्सर ऐसा होता है, मैं भी अगर अपने हस्बैंड के साथ कहीं जाऊं तो मुझे भी रह रहा है कि बातें याद आती रहती है। कुछ बातें ऐसी होंगी भाभी जो आपको घर जाने के बाद याद आएंगी कि मुझे ये कहकर से ये तो मैं कहना ही भूल गई। तो बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं। बाबर आप बताओ क्या करते हो, पढ़ते हो, कौन सी क्लास में हो? जी मैं जॉब करता हूँ। ओके माशाल्लाह, पढ़ाई मुकम्मल हो गई है? नहीं, वो मेरे अब्बू को हार्ट अटैक आया था तो इसलिए मैंने अप्लाई छोड़ दिया। ओके ओके ओके, चलो अल्लाह पाक जो है आसानी करेंगे, अच्छा मामला हो जाएगा। और पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखो, अपनी जॉब भी करते रहो, ये अच्छी बात है। फैमिली के लिए करना, आगे बढ़ना, ये हर किसी की जरूरत है क्योंकि वक्त जरूरत के हालात ऐसे हैं हमारे यहाँ माशरे में कि हम सबको जो है ये करना पड़ता है। इफ्तिखार की जानिब बढ़ते हैं। इफ्तिखार जो है मैंने सुना है बड़ा अच्छा रैप करते हैं, तो इफ्तिखार आप रैपर भी हैं जी? माइक पे बोले ना, रैपर है। कौन से, मतलब खुद से जो इन्वेंट करते हैं या सुन सुन के दूसरे लोग जो ट्रैक लगाते हैं उस पर बात सुन के? वेरी नाइस। और शायान भी करते हैं रैपिंग? वाह भाई, मतलब लोग सिंगर होते हैं, लोगों को सिंगर बनने का शौक होता है। आपको कैसे रैपिंग का शौक हुआ? गाना सुना तो अच्छा लगा। अच्छा जी, कौन सी क्लास में हो? 5 में हो। कैसे स्टूडेंट हो? मिस जो है वो शिकायतें लाती हैं, घर तक आती हैं शिकायतें, या अच्छे स्टूडेंट हो? ओके, मतलब बच्चा जो है कितना सच बोल रहा है। बढ़ते हैं भाभी की जानिब और भाभी से जानते हैं, भाभी अच्छे स्टूडेंट है? बहुत माशाल्लाह। मुझे बच्चों ने पढ़ाई के मामले में कभी परेशान नहीं किया। ठीक है। माशाल्लाह शयान 1 में है, इफ्तिखार 5 में है, तो इन लोगों ने कभी भी स्कूल से कोई कंप्लेन नहीं आई है, कभी भी नहीं। और हमेशा जब भी इनकी पेरेंट्स मीटिंग में गई हूँ तो तारीफें हुई हैं। सोचती हूँ कि कुछ मौका मिल जाए इनकी शिकायतों का तो कुछ कहीं ना कहीं से इनके साथ सख्ती चले, की जाए। बच्चों की शिकायत तो मौसूल नहीं होती क्या? शबी भाई की शिकायत मौसूल होती है? हाँ, होती रहती है। अरे भाई ये क्या बात हो रही है, आमद ही आमद हो रही है, क्या है? व्हाट इज शबी भाई, क्या सीन है ये? आपकी शिकायत किस हालात की वजह से मौसूल होती है? देखें, मैं ये कहूँगा कि अब इनकी शिकायत बिल्कुल वजह है। अब मैं अब इतना टाइम तो नहीं मिलता, हाँ। मगर ये है कि इन्होंने मेरा साथ बहुत दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और जाहिर बात जब इन्होंने इतना साथ दिया है तो हम इनकी सुनते भी हैं भाई। जी जी, हर मर्द हजरात जो है वो अपनी बीवी की सुनते हैं और ये अच्छे आदमी की क्वालिटी है। मैं कहना चाहूंगी, जो लोग कहते हैं ना कि भाई बीवी की बहुत सुनता है, ये तो बीवी का गुलाम है, भैया ऐसे कुछ नहीं होता। ये मोहब्बत होती है और ये तरबियत होती है उस औरत की, हमारी सासों की, जो हमारे हस्बैंड को इतना अच्छा सिखाती हैं और इस काबिल बनाती हैं कि वो अपनी बीवियों की बातें सुनते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है। मैं हमारे प्लेटफॉर्म से आप लोगों को कहना चाहूंगी कि ये जो हम बातें करते हैं कि भाई वो तो जोरू का गुलाम है या ये तो बहुत अपनी बीवी की सुनता है, तो भाई सुनेगा ना। बीवी ने जब इतना साथ दिया है, बीवी हर अच्छे बुरे टाइम पे अपने मियाँ का साथ देती है, अपने हस्बैंड का साथ देती है, तो इतना तो बनता है। आप कोई ऐसी बात जो कहना चाहते हैं भाभी से स्क्रीन पर लाइव के अनम आज तक जो मैं नहीं कह सका, ओवर टू यू। देखें, सारी बातें तो मैंने कह दी शादी से पहले। अच्छा, तो शादी से पहले तो भाभी कह रही है ना कि अब आप बदल गए, तो ये शिकवा दूर करें। देखें, मैं तो ये कहूँगा कि अंदाज़ बयां गिरते कोई ख़ास नहीं मेरा, शायद कि मेरी बात तेरे दिल में उतर आए। वाह वाह। और इसको एक और कहेंगे कि दिल दिया है तुझको मोती समझ के रखना, कांटों से दूर फूलों के करीब रखना। हाय 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 हाय, माशाल्लाह माशाल्लाह, इसमें तो क्लैपिंग होनी चाहिए। मतलब शबी भाई ने तो आज महफिल लूट ली माशाल्लाह। भाभी अब तो खुश है? हाँ, खुशी है हम तो। खुश है माशाल्लाह। मेरी पूरी कोशिश है भाई एज अ नंद कि मैं जो है अपने भाई का भी साथ दूं और भाभी का भी साथ दूं, क्योंकि नंद जो है वो बेचारी बिला वजह ही मशहूर है कि नंद होती है गंद। ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम भी नंद हैं किसी की। एग्जैक्टली, मैं भी नंद हूँ। तो मैं यही कहती हूँ कि ये हमारे माशरे का परसेप्शन क्यों है? हम लोग ये समझते हैं कि सास है तो सास भाई इंतहाई तौर पर नेगेटिव ही होंगी, नंद है तो नंद का ये किरदार होगा। कुछ बहुत अच्छी नंदे भी होती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सासें भी बहुत अच्छी होती हैं। आपकी शबी भाई की जो पूरी फैमिली है ओवरऑल, क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छे लोग हैं, किस तरह से आपको अपनाया?
मेरा ससुराल माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा है। माशाल्लाह। जहाँ तक मैं जानती हूँ कि सबके अपने अपने मसले होंगे और हर एक लड़की का अपना एक मैटर होगा, पर मेरा ससुराल बहुत अच्छा है माशाल्लाह। मेरी माशाल्लाह 4 नंदे हैं, चारों ही बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह। और मेरे हस्बैंड को मिला के 4 भाई हैं, मेरे 3 जेठ हैं, बड़े सबसे छोटी मैं हूँ। ओके। तीनों जेठ, मेरी तीनों जेठानियाँ माशाल्लाह, भतीजे भांजे भांजियाँ सब माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। मकसद एक हम लोग फ्रेंड्स की तरह हैं। ये अच्छी बात है। ये नहीं है कि मैं चाची हूँ तो मुझसे डर रहे हैं, मामी हूँ तो डर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक हम लोग फ्रेंडली हैं सारे के सारे। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे हैं। रिश्ते की खूबसूरती यही है कि एक दूसरे की बात को शेयर करना, समझना, ये नहीं कि इसकी सुन के उसको बता देना, ऐसा नहीं। बिल्कुल। बहुत फ्रेंडली हम लोग ससुराल में हैं और माशाल्लाह जेठानियां मेरी, हम तीनों जेठानियां, मुझे मिला के मैं 4, तो हम लोग सब एक फ्रेंड की तरह, एक फैमिली की तरह। ये हम लोग को कभी महसूस नहीं हुआ कि हम पराए घर से आए हैं अपने माँ बाप को छोड़ के। यकीन करें मैं ससुराल में इतनी मगन हूँ माशाल्लाह से कि मैं मैके नहीं जाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक ये जो खूबी है इसको हमेशा सलामत मैं यही रखे। करती हूँ कि अल्लाह ताला ऐसा ससुराल, ऐसे ससुराल में समझने वाले सबको अल्लाह ताला नसीब आमीन सुम्मा आमीन। तैयार होने में ज्यादा टाइम कौन लगाता है? शबी साहब। ओह माय गॉड, ये तो उल्टा है। ये क्या सीन है भाई? खवातीन जो है अक्सर बेशतर टाइम लगाती है और ये एक और इल्जाम शबी भाई पर आ गया है, लेकिन इस इल्जाम का जो सफाई है वो हम लेंगे ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। नाज़रीन वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग। मैंने मांगा उनसे तकरीबन 40,000 रुपए, उन्होंने मुझे 70,000 रुपए का चेक बना के दे दिया। ओके। कहते ये लो शबी भाई 70,000 कैश करा लो। मैंने अच्छा ठीक है। अब जब शादी हो गई मेरी और तकरीबन 1 महीना गुजर गया, मेरे पैसे नहीं कट रहे। मैंने कहा यार ये जब लोन लिया तो पैसे तो काटो। बिल्कुल। तो मैंने ओनर आया हसन साहब, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, इंतकाल करके बेचारे, तो उनसे मैंने पूछा सर मेरे पैसे क्यों नहीं कट रहे? क्या आपको पता नहीं है? मैंने नहीं बिल्कुल नहीं पता। सबको बुलाया, भाई आपने इसको नहीं पता, ये मेरी तरफ से गिफ्ट था। माशाल्लाह। 70,000 वो दिए, 20,000 रुपए मेरा एडवांस वो भी कंपनी ने दिया। सही है ना? मैं आपको बताऊं मेरी शादी जो है वो ऐसी हो गई। बिल्कुल, जब अल्लाह पाक चाहते हैं ना तो चीजों वो में ऐसी सब उन्होंने कहा आसानी कि हम तुमने काम किया। मैंने दिन रात एक लगाया और जाहिर बात है आवाज़ों, अल्लाह ने कुछ आवाज़ें ऐसी दी हैं कि लड़कियों की आवाज़ें, कार्टून्स की आवाज़ें सब निकालता हूँ मैं। माशाल्लाह। तो इस आवाज़ों से जो है वो लोगों को मैंने इंटरेस्ट किया। तो उन्होंने कहा यार आपने मुझे बिजनेस दिया है, आपने हमारी कंपनी को आगे बढ़ाया है, तो लिहाजा हम आपको आगे बढ़ा रहे हैं। माशाल्लाह। तो उन्होंने मेरे साथ भरपूर अच्छा, हम ताउन किया। चाहते हैं कि जो वॉइस ओवर का आप जिक्र कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा अगर हो जाए शबी भाई, तो कोई जो भी आवाज आप चाहें। देखिए मैं आपको बिल्कुल सुनाता हूँ। अब जैसे मिसाल के तौर पे मेरा एक्सपो सेंटर में बड़ा कामयाब हुआ था सास बहू का झगड़ा। ओके। सास बहू का झगड़ा। अब मैं यहाँ मेट्रो टीवी पे बैठा हुआ हूँ और बहू आ गई। अब मतलब मेरी वालदा मरहूमा का इंतकाल हो गया है। अब मैं एक मिसाल दूंगा कि अब ये अपनी वालदा, इनकी हयात है, इन्होंने अपनी वालदा को छोड़ दिया कि भाई वो टीवी भी इनको लेके नहीं आई। अब इनकी वालदा ने आगे इनसे पूछ रही हैं, लड़के पूछ रही हैं, ओके, तो सिचुएशन बता रहे हैं वो आप। क्या करना होता है। सही है ना? अब क्या हुआ कि किस तरीके से आवाज देते हैं, अनाम, ओ अनाम, अनाम बेटा किधर हो? अरे मेट्रो टीवी जाना है, मंसूर भाई का आज प्रोग्राम हो रहा है, बड़ा जबरदस्त सेलिब्रेट किया सालगिरह का मेरे बेटे मेरा नवासा शयान के लिए। अरे अम्मा क्या हो गया? मैं जा रही हूँ, आप घर में बैठो। हैं? मैं जा रही हूँ। अल्लाह अल्लाह, कैसी कैसी बातें कर रही है, अल्लाह कैसी बातें कर रही है, आवाज भी नहीं आ रही है। और मेरे नवासे की सालगिरह मैं कैसे जाऊंगी? अरे अरे अच्छा ठीक है तुम चली जाओ अम्मा, मेरे बच्चे। अल्लाह वाह, बहुत अच्छा टैलेंट आपका शबी भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। और बहुत अच्छी क्वालिटी से आपने जो खवातीन की आवाज निकाली, समझ से बाहर, ऐसा लग नहीं था शबी भाई की आवाज नहीं देखिए, बस वही बात आती है ना कि बच्चों को हंसाना होता है, कॉमेडियन करना होता है। ये तो मैंने बैठे बैठे कर रहा हूँ, खड़े खड़े भी बड़े डांटबाजियां करी, लोगों को हंसाया है। अच्छा शबी भाई, आप तो फिर इजी लोड बहुत आसानी से मंगवा लेते हो। बहुत मैंने मंगवाया है, बहुत मंगवाया है। मैंने लोगों से मंगवाया है। वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कैसे मंगवाता था मैं, कि लोग फोन करते थे। हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन? ओके। जी मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ तो बोलो ना, कौन हो तुम? आप मुझसे बात करेंगी, दोस्ती करेंगी? अल्लाह, दोस्ती करने में बैलेंस नहीं है। ठीक है, बैलेंस भेजो तो दोस्ती करूंगी, समझे तुम? अच्छा कितने का बैलेंस? हाँ 50 रुपए का भेज दो। अच्छा मैं 50 रुपए का भेज देता हूँ, फिर बात करेंगी। पहले बैलेंस भेजो। और मम्मा आ गई, जल्दी से बैलेंस भेजो।
खत्म कहानी। जबरदस्त। तो कितना कमाया इस बिजनेस में शबीब भाई? देखिए मैंने तो मैं कमाने के लिए नहीं करता था, मैं लोगों को हंसाने के लिए। मेरा सबसे इबादत है, सबसे बड़ी बात लोग हंसे, कॉमेडियन करें, और मुझे चांस मिलता था। बिल्कुल। और मुझे एंकर का, कंपेयरिंग का चांस ये मिलता आपके अंदर ऐसा हिडन टैलेंट है कि जो आपने हमें दिखाया, मैं तो हैरान और दंग रह गई माशाल्लाह। भाभी आपको जब पता चला, शादी से पहले पता था कि इनके अंदर ये खुसूसियात मौजूद है? हाँ पता था मुझे। अच्छा, आपके साथ भी कभी प्रैंक किया लड़की की आवाज में बन के? आपकी नहीं, दोस्त मेरे बन के? साथ प्रैंक नहीं किया है। ऐसा होता है जैसे अभी भी है इस तरह का, जैसे अभी ऑफिस में होते हैं और जैसे कस्टमर की डिमांड पे उसकी चीज नहीं पहुंची और लेट हो गया तो ये फोन नहीं उठा रहे हैं, जबकि फोन मैं ही उठा रही हूँ, फोन इन्होंने नहीं उठाया है। ओके। अब वो सामने वाला समझता है शायद शबी ही है और लड़कियों की आवाज में बात कर रहा है। अच्छा। अब जब मैंने फोन उठाया, जैसे मैं बोलती हूँ हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कौन? तो यार शबी, मैं अभी मजाक के मूड में नहीं हूँ, गालियां वालियां भी वो बकी उसने खूब ना। अब मैं उससे कह रही हूँ कि मैं शबी नहीं हूँ, मैं उनकी वाइफ बात कर रही हूँ। यार नहीं शबी, तू मस्ती मजाक का मूड नहीं है, और बॉस ही नहीं है, उसने गालियां वालियां दी। फिर बाद में मैंने बोला, मैंने कहा बात सुने, मैं वाकई में शबी नहीं हूँ, उनकी वाइफ बात कर रही हूँ। हाँ। जब इतना उसको बोला तो उसने कहा अच्छा सॉरी भाभी, वो असल में शबी भाई ऐसा करते हैं ना। मैंने कहा वो सबके साथ ही करते हैं, हम भुगतते हैं। वो सबके साथ ही करते हैं और हम भुगतते हैं। लेकिन क्योंकि इनका जैसे आइसक्रीम फैक्ट्री में है तो वहाँ पे टाइम पे नहीं पहुँचती है, तो फिर ये फोन नहीं उठा रहे होते हैं ना। अच्छा। हाँ, कि अब जैसे तुम बात करो, अब पता है कि जब मैं सबके साथ ऐसा करता हूँ तो कोई यकीन ही नहीं कभी करेगा। ऐसा हुआ कि भाभी की कॉल रिसीव नहीं की? ऐसा तो कभी नहीं हुआ, कॉल रिसीव करते हैं, मोबाइल खराब है, आवाज नहीं आती है। ओके। शबी भाई, कभी ऐसा होता है कि कहीं फंसे हुए हैं और भाभी कॉल कर रही है तो आपको होता है कि मैं किस तरह से बहाना बनाऊं कि मुझे टाइम लगेगा घर आने में, या आप अमूमन ही लेट जाते? नहीं, उल्टा मैं बोलती हूँ घर से बाहर रहे, देखिए घर में ज्यादा टाइम नहीं चाहिए मुझे। मैं कहती हूँ सुबह जाए रात को, अगर रात की भी कहीं नाइट जॉब है तो वो भी कर लें। ओह वाह यार, ये तो बड़ा अच्छा सिस्टम है। मतलब खवातीन ये सोचती हैं कि हमारे साथ हमें टाइम दे ज्यादा। नहीं, मैं कहती हूँ मुझे जहाँ जाना होगा मैं सब जगह खुद चली जाऊंगी। हाँ। मेरी एक कॉल पे मेरा भांजा, मेरा भतीजा, भांजी, दामाद सब मुझे आ जाते हैं लेने। माशाल्लाह। भाइयों को कॉल करती हूँ, मेरे सारे भाई माशाल्लाह, फुप्पो के माशाल्लाह 5 बेटे हैं, दूसरी फुप्पो के 5 बेटे हैं। मेरा भाई अगर है अवेलेबल तो वो आ जाएगा, तो मुझे इतना नहीं है। अच्छा, जब बस काम पे फोकस करो। माशाल्लाह, बच्चों की जब पैदाइश हुई, इफ्तिखार जब पैदा हुआ, तो जब बच्चे पैदा होता है तो ये होता है खवातीन और मतलब बहनों के और हस्बैंड के बड़ा मसाइल हो रहे होते हैं कि भाई बच्चा जो है वो हम में मिलता है। ददियाल की तरफ से ये प्रेशर होता है कि ये तो हम पे गया है, ननियाल की तरफ से ये प्रेशर होता है कि ये बच्चा हम पे गया है, चाहे बच्चा किसी में भी ना मिल रहा हो। तो आपने भी क्या सिचुएशन फेस की है वाली? नहीं, ऐसा कुछ भी। वैसे इफ्तिखार मिलता तो शबी भाई में है। वो पूरी सभी कहते हाँ। हैं, इनके भी घर में सभी बोलते हैं कि ये शबी का बचपन है। बिल्कुल। और शयान जो है मेरे भाई में, बड़े मुझसे छोटा वाला भाई है इकबाल, ओके। उसमें मिलता है, और अब नाना में अपने। ओके माशाल्लाह। तो ददियाल की तरफ से शबी भाई मिलाते हैं लोग कि ये शयान भी जो है वो ददियाल की तरफ से ये शक्ल में नहीं मिलता है, हाइट में है। ओके। कहीं ना कहीं हाँ, कोई ना ये कोई अपने खुशियात एक है। ताया जो हमारे ना छोटे मुझसे सही है, नॉर्मल कद के हैं, तो ये हाइट में उन पे चला गया, और वो अपने पापा पे। बिल्कुल। और हाइट जब भी में मैं भी। सोचूं ये टैलेंट जो है रैपिंग का वो कहाँ से आया है, मेरा दिमाग जब भी था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, वो टैलेंट जो है उसका पता चल गया। इफ्तिखार में बहुत टैलेंट है। माशाल्लाह, जब अब्बा में इतना टैलेंट है तो बच्चे में तो होना ही होना लाजमी है। इफ्तिखार, रैपिंग अब सुनाओगे? रैप करके सुनाओ। सुनाएंगे। सुनाओ। खड़े होके करो जैसे करते हो। हाँ, अरे हाँ, खड़े होके करो, फील कॉन्फिडेंस आ सही जाओ। से, बर्थडे है ये। बर्थडे है आपके भाई की, मास्टर शयान की बर्थडे, और परफॉर्मेंस कर रहे हैं इफ्तिखार शबी जी। बारिश हो रही है बारिश, मैं कमरे में अकेला, देरा बड़ा जालिम मुझे सोने नहीं दे रहा। 2 घंटे से लिखने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, हो जाता है सवेरा, मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो। हाँ, दिलाओ जल्दी। अपने ख्वाब पूरे करने मैं सबको दूंगा, अब क्या खाक को दूंगा। लाजिम नहीं है मुझको कहना, सुन लेता हूँ सबकी बातें, क्योंकि नरम दिल जो ठहरा। जाना तेरी यादें मुझे सोने नहीं देती, बिस्तर पे ये कब हो जाता है सवेरा, मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो। मैं अपने ख्वाब पूरे करने में सबको दूंगा, रात को दूंगा। जाना तेरी यादें मुझे सोने नहीं देती, बिस्तर पे ये कब हो जाता है सवेरा, मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो। अपने ख्वाब पूरे करने में सबको दूंगा। साइम ना कॉल करते हो ना रिप्लाई देते हो, जाना तेरी यादें मुझे सोने नहीं देती, बिस्तर पे ये कब हो जाता है सवेरा, मुझे नहीं पता। वाह, अच्छा शयान भी रैप करते हैं? शयान रैप करेंगे? करो शान कुछ सुनाएंगे आप? आप कुछ यही सुनाएंगे? सुना आज तो आपका दे। दिन आज की है। बर्थडे है ना। अभी आ जाओ।
आइए इनको भाई माइक तू माइक दीजिए दे भाई इफ्तिखार। शायान को। हाँ आज तो इनका दिन है, प्लीज शायान, मास्टर शायान का आज जोर से। बर्थडे है, जोर सुनाइए। से जोर से जोर से। जो भी आपको आता है, आपको भी तो आता है ना ये, हाँ फिर नहीं जो आता है आपको आप वो वाला सुना जो दो। आता है पोयम सुना दो, पोयम चलो पोयम सुना दो। हाँ जोर से। Hoppity hoppity hop hop hop, all the way up to the top, 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 down again, skip, skip, skip. Watch out, go slow, or you will slip, slip, slip. Hoppity hoppity hop hop hop, all the way up to the top, 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 down again, jump, 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 don't fall to the bottom, bum, bum, bum. वाह जबरदस्त, व्हाट अ ब्यूटीफुल जबरदस्त। पोयम, बहुत अच्छे शायान, बैठ माइक दे जाइए। दो भैया। अच्छा बाबर को भी आता है कोई गाना? बाबर अगर हम सुनना चाहें तो आपसे? नहीं मतलब हमारे लिए गाने के लिए ऐसे बाबर खान कुछ साहब सुना ही हैं जो हमें इस गाना सुना सकते हैं। बाबर कुछ सुना दो पाकिस्तानी अगर आता है तो। नहीं अल्लाह बाबर शर्माते हमारा हैं। भाई शर्मा रहा है, कोई बात नहीं, होगी जब हम दूसरा वो करेंगे ना। इफ्तिखार की बर्थडे कब आती है वैसे शबी भाई? 9 सितंबर। 9 सितंबर, अभी खासा टाइम है। आपकी कब आती है? भाभी की कब आती है? मेरी तो गुजर गई 1 जनवरी। ओके चले वो तो हम, भाभी आपकी 14 अगस्त। अगस्त, मतलब दूर दूर है अभी तो आप लोगों की बर्थडे। लेकिन ये वादा रहा कि जब भी आपकी बर्थडे होगी हम यहीं पर सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह बैठ के बातें करेंगे। ये जो गप्पो वाले प्रोग्राम होते हैं ना नाज़रीन, इसमें मुझे बहुत मजा आता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली गैदरिंग हो रही है और मैं बैठ के अपनी फैमिली के फर्द से बातें कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है। इफ्तिखार बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो? क्रिकेटर बनना है। ओके, क्या बैटिंग अच्छी कर लेते हो, बॉलिंग अच्छी कर लेते हो? वाह, ऑलराउंडर बनना है। वेरी नाइस। तो अभी टेस्ट मैच हो रहे हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के, देखते हो टेस्ट मैच? देखते हो? जी देखते हो। ओके, कौन सा प्लेयर पाकिस्तानी आपका फेवरेट है? पाकिस्तानी तो नहीं है, इंडिया है। ओके, कौन से हैं? विराट कोहली। ओ वाह, बाबर आजम भी तो अच्छे हैं। हाँ लेकिन अपनी अपनी पसंद होती है, बच्चे की अपनी पसंद है भाई, कुछ नहीं कह सकते। बच्चे हमारे नन्हे मुन्ने मासूम फूल जैसे सच उन्वान पेश करते हैं हमारे बच्चे, इसलिए कहते हैं हम लोग भी कि बच्चे गैर सियासी होते हैं। बढ़ते हैं हम बाबर की जानिब। बाबर आप बताओ क्या करना चाहते हो, फ्यूचर गोल क्या है? 2023 का आगाज हो चुका है तो क्या अहद किया है कि इस साल मुझे जो जो कमियां थी 2022 में वो पूरी करनी है 2023 में? बस सबसे पहले अपना घर करना है मुझे, इंशाल्लाह। उसके बाद बस अपने माँ बाप का ख्याल रखना है। How जैसा माँ बाप चाहेंगे वैसे ही चलना है बस, इसके अलावा। हाउ स्वीट, माशाल्लाह। कितने साल के हो? 17 ईयर्स अभी हूँ। 17 इयर्स के हैं। भाभी क्या सोचा, और जो आपका मैका है माशाल्लाह वो किस तरह के, आपको बहुत अच्छे आपके बच्चों को किस तरह से रखते हैं, कितना ख्याल करते हैं, और क्या दामादों वाली अकड़ शबी भाई दिखाते हैं? बच्चों का तो मेरे मैके में बहुत है, क्योंकि ये अभी 2 ही है मैके में। अच्छा क्योंकि- माशाल्लाह। हाँ, एक सिस्टर है, अभी उनकी औलाद नहीं है, भाई की अभी शादी हुई है तो उनकी यहाँ खुशखबरी है। तो इंशाल्लाह जब उनके यहाँ नन्ना मुन्ना मेहमान आएगा तो वो भी हम यही सेलिब्रेट करेंगे उनको अभी, इंशाल्लाह बिल्कुल। बाकी दामादों वाली अक्कड़ अगर आती है तो मैं आने नहीं देती, हाय अल्लाह, ये हुई ना बात। भाभी मैं आपके साथ हूँ। क्योंकि दामाद ठीक है, आप दामाद हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने अगर बेटी ली है तो सास ससुर पे भरमबाजी दिखाओ। इस चीज में मैं सबको कहना चाहती हूँ हाँ, ये exactly. कि आप किसी की बेटी भी ले रहे हो, उस पे आप अक्कड़ भी दिखा रहे हो, भरमबाजियां भी दिखा रहे हो, तो ऐसा मैं नहीं चलने देती हूँ। पब्लिक सर्विस मैसेज बाय अनम शबी कि बिल्कुल आप मकसद, और ये है भी नहीं ऐसे हाँ, ना, ये सबके लिए ओवरऑल भाभी, हाँ, क्योंकि हमारा माशरा इस है तरह की तरफ कि वो जा रहा दामाद है। आ रहे हैं तो दामाद की आओ भगत करनी है, कि दामाद को ये पसंद नहीं है तो ये खिलाना है, भले जेब में पैसे ना हो। यही प्रॉब्लम है। सासों का ज्यादा होता है जितना ससुर का नहीं होता, हाँ। यानी कि तो सासों को ज्यादा। और वैसे भी मेरी अम्मी जो है ना, अपने 2 दामाद हैं मेरी अम्मी अच्छा, के, तो माशाल्लाह उन 2 दामादों पे उनका ऐसा था कि दुनिया खत्म कर दूं। माशाल्लाह। हाँ, सासों का ये होता है। इनके साथ तो कुछ ज्यादा ही हमारी अम्मी का। अगर मैं कभी बोलती हूँ, पहली बात तो मैं अपने घर में किसी इनकी शिकायत कोई करती नहीं हूँ, मैं अपने मैटर को खुद सॉल्व करती हूँ। हाँ। कि जब मैंने अपनी पसंद से करी है तो मैं अपने ही मैटर को खुद सॉल्व करने की बहुत कोशिश अच्छी करती बात है। हूँ। मैं मैके तक नहीं जाने देती, बजाय मैं अपने ससुराल में बताती हूँ। ओहो, उल्टा है हमारे यहाँ। अच्छा ठीक है। मेरे हस्बैंड जो है, वैसे तो माशाल्लाह 3 भाई हैं, इनसे ही बड़े हैं, पर डरते ये जो सेकंड वाले जेठ से हैं, अपने सेकंड भाई से ना। अच्छा। तो अगर ये मुझे किसी बात पे तंग कर रहे हो, कोई बात ऐसी कह रहे हो, तो मैं बोलती हूँ अब भी फोन मिलाती हूँ मैं छोटे भाई को। ओहो, मतलब बस। आपने अपनी टीम बनाई हुई है। मेरी पूरी टीम बनी हुई है, जरूरत ओके। नहीं है। अगर ये मेरी जाके बुराई भी करेंगे तो उल्टा खुद डांट खाकर आएंगे। मतलब अपने ही तो घर में इनकी दाल तो अपने घर में गलती नहीं नहीं है, गलती। तो फिर ये अपनी दाल को गलाने जाते हैं अपनी सास के पास, हाय अल्लाह, फिर सासू माँ ससुर के पास। तो वो उल्टा मुझे फोन आता है कि तुम तंग कर रही हो। मैंने कहा आपके दामाद है ना, अब इसलिए इतनी तारीफें करी, मैंने कोई शिकायत नहीं करी है।
मेरा मसला मैं खुद सॉल्व कर लूंगी। और वो गए कैसे, कोई बात कैसे? ओए होए, फिर तो शबी भाई की शामत है। शबी भाई ये क्या हो गया, आपके अपने घर में ही अब आपकी दाल नहीं गलती, भाभी का जादू चल गया है। देखें, हमारे जो भाई जिनकी बात कर रहे जी। हैं उन्होंने हमारे बुरे वक्तों में बड़ा साथ दिया है, माशाल्लाह। और जो बुरे वक्तों का साथ देता है, अब मैं घर में सबसे छोटा हूँ, बहनों में भाइयों में, और मेरा फर्ज बनता है सबकी सुनूं। अच्छा, हमारी कोई नहीं सुनता। हाँ ये तो है, ये तो इनकी छोटा पता है कोई शिकवा क्यों है। नहीं सुनता? अगर ये मिसाल के तौर पे मरे हुए को मार रहे हैं, हाँ। कॉल कर दी जैसे अपनी बहन को या किसी को भी, भाई को तो नहीं करते, भाभी को उनका फला का इंतकाल हो गया। हाँ। अब रियल में भी किसी का इंतकाल होगा ना तो कोई इनकी बात पे यकीन नहीं करेगा, फिर वो मैं मुझे आपको फोन बताऊं, करते हैं। मैं जिस तरह यहाँ पर हूँ, घर में भी ऐसी कॉमेडी हूँ। अच्छा। अब जाहिर बात है ये मेरी पहली वाइफ है। हाँ, अब मैं अच्छा। किसी से इंट्रोडक्शन कराता हूँ ना कि मेरी पहली वाइफ है, हाँ। तो मैंने गलत तो नहीं बोला ना? सामने वाला ये सोचता है दूसरी कौन सी है भाई? मैंने कब बोला भाई आपको दूसरी? मैं तो पहली है भाई, ठीक है ना? अच्छा, अब सास ससुर हैं, मेरे दोस्तों की तरह रहते हैं ना अपने माशाल्लाह। घर में, तो सास ससुर से भी ऐसी मजाक करता रहता हूँ, सास से ही मजाक करता रहता हूँ। तो बाज़ औक़ात जो है वो लड़की की आवाज़ में गुफ्तगू करता हूँ, फोन में तंग करता रहता हूँ। तो ये कि मेरे जो भाई वगैरह है ना, वो मेरा टिकटॉक भी है, ओहो, और मेरे साहबजादे का भी टिकटॉक है, इनका भी है। तो ये सब एक इत्तेफाक से एक दफा इनके माइयों का सूट था, वो मैंने पहन लिया। उससे मैंने एक टिकटॉक बना दिया। अब मुझे नहीं पता कि इतनी वायरल हो जाएगी भाई। ओके, वायरल हो गई? हाँ, और तकरीबन वो अभी हो गई, टिकटॉक पे और मेरे है। भाई तक पहुंच गई। मुझे साजन के मेरे घर भाई जाना ने है। मुझे भेजा, ये क्या हरकत है? मैंने भैया आप तक कैसे पहुंची? अब वो भी हरकत। अच्छा, उन्हें भी किसी ने दी थी। अच्छा। कोई तो टिकटॉक चला रहा होगा तो देखा कि ये तो डॉक्टर साहब के भाई हैं, उनमें मिल रहे हैं, तो उन्होंने हमारे जेठ को भेजी, फिर अच्छा, उन्होंने हमारा जो सातन घराना ना पे बैंकर पड़ा दी। हैं, हाँ। डॉक्टर्स हैं, माशाल्लाह। हमारी भतीजी जो हैं वो भी गायनोलॉजिस्ट हैं, और यहाँ पे हमारी एक भांजी आई हुई है, वो भी डॉक्टर्स हैं। माशाल्लाह। तो माशाल्लाह जो है ना, हमारा घराना डॉक्टर, इंजीनियर और बैंकर से भरा हुआ है। तो वो इन चीज़ों पे जो है ना वो नहीं होता, वो कहते हैं यार छोड़। मैंने कहा यार मेरा दिमाग सबसे अलग है, माशाल्लाह। और जाहिर बात है आज मेरी जो कामयाबी का राज है वो यही है कि मैं जो है ना हंसता मुस्कुराता रहता हूँ, और बिल्कुल। बच्चों को भी मैं ऐसे ही रखता हूँ कि भाई हंसते मुस्कुराते ये रहो, और बहुत यही अच्छी बात जिंदगी है। है, यही बहुत अच्छा। शबी भाई, अक्सर और बेशतर भाभी ये आपसे सवाल है, हर मर्द की ख्वाहिश होती है कि हमें तो 4 की इजाजत है, तो क्या शबी भाई की ये ख्वाहिश है? जैसे सबसे मिलवाते हैं कि ये मेरी पहली है, तो आपको क्या शक है या इनकी कोई ख्वाहिश है कि दूसरी का भी इनका दिल है, मूड है? बहुत अच्छा सवाल किया है, ओए होए, वाह भाई वाह, ये मौके की मुनासबत से बहुत अच्छा सवाल है। जी बहुत भाभी। अच्छा सवाल है। 4 क्या, पहले दूसरी तो कर लें वो। पहली ही उनकी इतनी मुश्किलों से हुई है, तो दूसरी की तो मैं खुद बोलती हूँ कि कोई पसंद कर ले, मैं करा देती हूँ। हाँ, आप हिम्मत तो करें। मैं कराती हूँ। जब एक ही नहीं संभाली जा रही है तो दूसरी क्या करके लाओगे? बिल्कुल ऐसा ही है। एक में ही इतनी टाइम लग गए, इतनी धमकियां मिल गई, तो दूसरी कैसे होगी? दूसरी के पीछे तो मैं खड़ी हुई हूँ। ये बजाहिर बाहिर होते हैं, पर नजरें मेरी सब जगह होती है, कहाँ है किधर है। मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जब मुझसे ही शादी करने में इतने मसले मसाइल हुए, तो वो दूसरी क्या, बाकी कि हंसी मजाक वो अपना है, क्योंकि मार्केटिंग में है तो 10 लड़कियां भी हैं, वो तो बहुत है। प्रोफेशनली हमें करना पड़ता है। पर मैंने या- कभी शक नहीं करा, हाँ, पर मैं नजरें रखती हूँ। नजर रखते हैं, क्योंकि हर खवातीन की नजर होती है चील के निगाह, और अपने मर्दों को तो बड़े अच्छे से पहचानती हैं बीवियां। बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो केक कटिंग सेरेमनी होगी। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह, और मुस्कुराते सुबह में आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं शायान का बर्थडे। जनाब 6 साल के हो गए हैं मास्टर शायान, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक इनको जिंदगी की मजीद बारे दिखाए, 100 साल पूरे करें, आमीन सुमा आमीन। ये है हमारी दिल से दुआ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। और केक की जानिब मैं चाहूंगी आप सबका ध्यान मुतवज्जा कर देते हैं। केक बनाकर लाई है हमारे लिए सहरिश, जो कि किचन कैसल से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सहरिश, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो कि आप इतना खूबसूरत केक हमारी मोहब्बत में बनाकर लेके आई हैं। केक की सबसे ऐसी कौन सी बात होती है, क्वालिटी, जिसके बगैर केक नामुकम्मल होता है? केक की टॉपिंग ज्यादा जरूरी है, ओके। और मूड कितना ज्यादा मैटर करता है? और मूड अच्छा होगा तो केक भी अच्छा बनेगा। ओके। और जो लोग गुस्से से बनाएंगे ना तो खराब सा बनना है। हाँ, उसकी वो जो टॉपिंग है वो भी अच्छी नहीं होगी। जो लोग आपको ऑर्डर देना चाहते हैं, क्या कहेंगी, कैसे ऑर्डर आपको दे सकते हैं? मेरा पेज है किचन कैसल बाय सहरिश, फेसबुक पर है, और मेरा नंबर है वो आ रहा होगा, तो वहाँ से आप ऑर्डर दे सकते हैं। बिल्कुल ऑर्डर दे सकते हैं। कितने मिनिमम टाइम में ऑर्डर डिलीवर कर देती हैं? तकरीबन 3 घंटे पहले। एक केक का ऑर्डर आपको 3 घंटे पहले देना पड़ेगा। ठीक है, नंबर एक दफा बोल भी दीजिए। 031001202
सॉरी, हाँ दोबारा इट्स ओके हो जाता है। 031001206880। ओके 680 एंड में है। और बढ़ते हैं शबी भाई की जानिब। थैंक यू सो मच वंस अगेन सैरिश। अच्छा उनके पास माइक है, ये लीजिए। शबी भाई बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जा रहे हैं नेशनल टेलीविजन पर लाइव, आपको सब देख रहे हैं, दुनिया देख रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं? आज आपके शहजादे का बर्थडे है। देखिए सबसे पहले मैं सैरिश का जो है बेहद मशहूर हूँ कि उन्होंने मेरे बच्चे की बर्थडे में इतना खूबसूरत सा केक बनाया है और इत्तफाक से जो तस्वीर बनाई है वो बिल्कुल शान से मैच कर। बिल्कुल, बैंक 10 वैसे भी बच्चों का फेवरेट बहुत होता है। शुक्रिया और ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए और मंसूर भाई का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिनके तवज्जो से आज ये प्रोग्राम चल रहा है। जी, हाँ। और ये चल रहा है और इंशाल्लाह ताला अब हमने इफ्तिदा करी है और इंशाल्लाह ताला ये बड़ी खूबसूरती से ये प्रोग्राम जो है ना बढ़ता रहेगा इंशाल्लाह। और केक के साथ साथ आइसक्रीम भी है, बच्चों के लिए गिफ्ट्स भी हैं। मैं चाहती हूँ कि शबी भाई की जो भांजी जिनका जिक्र कर रहे थे वो भी मौजूद है। आइए जरा फ्रेम में आइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा आपको? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसा लग रहा है? शायान की बर्थडे हो रही है आज मेट्रो वन न्यूज़। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसी सेलिब्रेशन होनी चाहिए। हाँ। क्योंकि बच्चों को कॉन्फिडेंस बढ़ता है इससे। बिल्कुल। क्योंकि वो बिल्डअप हो जाएगा कॉन्फिडेंस, तो वो आगे चल के हमारे लिए बच्चे अच्छे तरीके से वो ग्रो अप करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो अच्छी बात है। कॉन्फिडेंस के लिए ऐसी चीजें होनी चाहिए। मुस्तफैन ने भी कुछ सुनाना है, बढ़ते हैं उनकी जान। मुस्तफैन चले आपकी परफॉर्मेंस पर आते हैं, चले सुनाइए क्या सुनाना है आपने जी। हाँ पाकिस्तान 30 साल के तो वो खुद हैं। हम नहीं, वो मंसूर साहब बताएंगे। आदि मंसूर साहब जो है वो भी बिल्कुल 100 साल पूरे कर चुके हैं। हम लोग ने सेंचुरियां करी हैं। हम लोग जो है बिल्कुल एक इंसान के रूप में घूम रहे हैं। ओहो इंसान के रूप में घूम रहे हैं, मतलब क्या इच्छाधारी ना गया आप? ये देखें, ये तो मजाक है। अच्छा, जो मैंने गाना अभी गाया था वो मैं चाहता हूँ यहाँ पे नागन तो है कि नाग निकलना चाहिए। भाई आपने तो तस्दीक कर दी है कि आप इच्छाधारी ना गए, लेकिन अब हम मंसूर भाई से पूछेंगे कि क्या वो भी यही है? एक कैसे रह सकते दो बंदे? हाय हाय, अच्छा एक बार दो बंदे नहीं रह सकते। अच्छा गाने की जानिब बढ़ेंगे। ऐसे खान साहब ने भी एक बड़ी ब्यूटीफुल सी परफॉर्मेंस, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं केक कटिंग हमारे शायान मास्टर शायान जो है वो करें, जो कि बहुत एक्साइटेड है केक कटिंग करने के लिए। जी बच्चे बलून फोड़ सकते हैं जब तक केक कट रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर शायान, हैप्पी बर्थडे टू यू। वाओ माशाल्लाह। ऐसे खान साहब को मैं कहना चाहूंगी कि गाना गा ले, बच्चों वाली बलून फोड़े ना। आप हमने माना आप बच्चे हैं, गा ले।